पिछले कुछ दिनों से जो गतिविधियां पूरे देश में हो रही है उससे थोड़ा सा अस्वस्थ हूं मैं। सीए और एनआरसी को लेके पूरे देश में जो बवाल मचा है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये पूरे देशवासियों की बात है। आसाम में जो हुआ एनआरसी के बाद, वो सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। जब एनआरसी लाया गया आसाम में और जब जनगणना हुई, तब पता चला कि 19 लाख में से 14 लाख हिंदू बाहर से आए। अब सवाल पैदा होगा कि 14 लाख हिंदू जाएंगे कहां? शांति अशांति में बदल गई। आसामी जो खुद 71 के बाद सबको अपने आप में ले चुके थे, अपनापन महसूस कर रहे थे, अचानक उनमें दूजा भाव आ गया। उसके चलते वो खत्म करने के लिए सीए लाना पड़ा। अब एक्ट में बदल गया है। अब आसाम में एक अलग अंगार लग गया। वो कहते हैं आसाम आसामीज का है, हमको बांग्लादेशी नहीं चाहिए। अब क्या करोगे? जिन्हें बिना कारण अपनी खुद की कब्र खोदने के लिए आदमी जब तैयार हो जाता है, तब क्या करता है, ये नमूना है। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि लोग और बीजेपी जो फैला रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सही में मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पर मुसलमानों को खिलाफ नहीं है ये कह के ये हिंदुओं को गफलत में रख रहे हैं। जैसे आसाम में 19 लाख में से 14 लाख हिंदू निकले, वैसे अगर ये जनगणना हुई तो 25 करोड़ रुपए गफलत में मारे जाएंगे। उसमें से सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान रहेंगे, 24 करोड़ हिंदू रहेंगे। पूछो क्यों? भारत में ऐसी कहीं जातियां हैं जिनके पास ना खेत है, ना घर है, ना रहने का ठिकाना है, ना एक गांव है, ना एक बस्ती है। इनको गांव में पिछले 1000 साल से रहने ही नहीं दिया है। चलो महाराष्ट्र की पारधी नाम की एक जात के ऊपर बात करते हैं। ये पारधी को किसी गांव में ब्रिटिशों ने रहने नहीं दिया। ब्रिटिशों ने स्टैंप मार दिया कि ये क्रिमिनल जात है, ये गुनहगारी जात है, उनको हकल दिया गांव से बाहर। आज भी गांव की ये हालात है कि गांव में इनको रहने नहीं देते। आपको अगर आप कहीं घूमते जाओगे, कहीं इधर उधर जाओगे, तो आपको दिखेगा कि रास्ते के बाजू में फुटपाथ होता है। फुटपाथ पे लोग झोपड़ियां लगे के वहीं रहते हैं और सालों साल वहीं रहते हैं। आप झोपड़ियां तोड़ो, झुग्गी झोपड़ियां पूरी जला डालो, 2 दिन के बाद फिर से वहीं आते हैं। तो बच्चे वहीं पैदा होते हैं। कौन है? कौन से जात के है? वो पारधी है। चलो भूल जाओ। बिल्डिंग तैयार होते, अब देखते हैं बिल्डिंग तैयार होते टाइम आंध्र प्रदेश से लामाणी नाम की एक जात आती है, जो सर पे सीमेंट उठाने का काम, रेती उठाने का काम, खड़ी उठाने का काम करती है। बिल्डिंग बनने के बाद उधर से निकल जाती है। कहां जाती है? कहां है रेशन कार्ड? कहां है घर? कौन सा सर्टिफिकेट है? ऐसे कम से कम इस देश में 6700 जातियां हैं जिनको विमुक्त और डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं, DTNT, नोमैडिक ट्राइब्स एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। क्या है उनका? उनकी संख्या कितनी है? एक जुडिशियल कमेटी बैठी थी, नाम था रेणके आयोग। उनका कहना है कि इनकी पूरी जितनी जनसंख्या है उसमें से 95% के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। अरे उनको गांव ही नहीं है, उनके लिए रहने के लिए कोई गांव मंजूरी ही नहीं देता है, तो उनका रजिस्टर कहां से करोगे? अरे कम से कम मुसलमानों के पास मदरसे है, मस्जिद है, जो उनको सर्टिफिकेट देगी। इन गरीब हिंदुओं के पास, जिनको व्यवस्था ने कभी अपनाया ही नहीं है, उनको क्या मिलेगा? वो कहां से लाएंगे? जिनको दिन का 200 रुपया खर्चा करने के लिए जेब में नहीं रहता है, वो कहां से लाएंगे? जिस एरिया में मैं रहता हूं, थाना, यहां से 3 मिनट के अंतर पर एक ब्रिज है। पिछले 25-30 साल से
मैं 20 घरों को, 20 फैमिलीज को वहां देख रहा हूं, ब्रिज के नीचे रहते हैं। ना छत है, ना बाजू से कोई दीवार है, वहीं पर है। बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, बच्चे वहीं खेले हैं। जब बारिश का टाइम आता है छतरियां बेचते हैं, कभी फुग्गे बेचते हैं, कभी होली आएगी तो वो पिचकारी बेचते हैं, गजरा फूलों का हार बेचते हैं और दिन गुजारते हैं। कभी किसी ने जाके पूछा है उनकी जात क्या है? वो कैकारी है। अब ऐसे विभिन्न जातियों से बना यह देश है, इसलिए तो इसकी विविधता को सम्मान किया जाता है कि इतनी विविधता होने के बावजूद यह देश एक रहा है। अब तुम क्या उसको तोड़ना चाहते हो? किसी को मालूम नहीं है। तुम क्या मुसलमान 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 बात करते हो? इन लोगों को भारत के ऐसे जाति व्यवस्था ने कभी अपनाया ही नहीं है। कम से कम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से उनको रहने के लिए और सम्मानित किया जाता है। अब समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, कम से कम मंदिर में जाया दिया जाता है। मेरे सुनने वाले जो है उनको मैं बताना चाहता हूं, आपके पिताजी को कभी बिठा करके पूछिए कि आपके बाप के बाप के बाप को कभी मंदिर में जाया दिया, कोई भी जाते कि आप मंदिर में जा सकते थे क्या? यह व्यवस्था ऐसी थी। कोई भी जात का हो, कोई भी जात का, आप अपने पिताजी को बाजू में बिठाइए, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, नौजवान, और पूछिए मां बाप से कि जरा पिताजी बताइए अपने बाप के बाप को मंदिर में जाया दिया जाता था क्या? फिर आपको पता चलेगा वास्तविकता क्या है। ये ट्रैप में मत फंसिए कि एनआरसी से मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है। ये तो मारेगा ऐसे गरीब हिंदू को जो कभी उठ ही नहीं पाएगा। और अब ये खेल जो चालू है ना, एनआरसी हुआ ही नहीं, एनआरसी तो हम बोले ही नहीं, ये तो हमने करने वाले ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि यूरोप और अमेरिका जैसे 15 राष्ट्र अपने लोगों से कह दिया है कि बंबई और यानी भारत में मत जाइए, क्योंकि भारत में कभी भी दंगा हो सकता है। बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव अब निर्माण हो रहा है, क्योंकि कहीं किसी भी देश पर लॉ के बाद पहली बार ऐसा लॉ आ रहा है, और ये लॉ कोई भी देश मंजूर नहीं करेगा, कोई भी देश मंजूर नहीं करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति भी इसके खिलाफ जा रही है। पर मेरे नौजवान भाइयों से मेरी और बहनों से विनती, इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए। यह हिंदू मुसलमान नहीं है। यह भारत का जो संविधान है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो अपनापन है, भारत का जो भाईचारा है, उसके बीच मारी हुई तलवार है विघटन करने के लिए। ट्रैप में मत फंसिए, ट्रैप में मत फंसिए। एक हो जाइए। उन आदिवासी और भाइयों का विचार कीजिए, उन धनकर भाइयों का विचार कीजिए जो बकरे लेके खेती में चलते हैं, कभी सोलापुर, कभी सांगली, कभी सातारा। कहां है घर? वो गन्ने का खेत काटने वाले बंजारी लोगों का ख्याल कीजिए, वो बिल्डिंग में काम करने वाले बंजारा लोगों का ख्याल कीजिए, फिर आपको पता चलेगा दर्द क्या है। नहीं तो कल सुबह आइए मेरे घर, मैं ऐसे कई जगह दिखाता हूं जहां के लोगों को जाके पूछिए कि तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा बाप कहां रहता था। बाप उनको वो भी नहीं मालूम कि उनके मां बाप कौन है। असलियत तो यह है, मारा जाएगा यहां का गरीब हिंदू जो 5000 सालों से मारा जा रहा है, आगे आने वाले 5000 साल मारा जाएगा। ये एनआरसी, ये सीए, ये अंबेडकर जी की विचारधारा खत्म करने के लिए लाया जा रहा है और गोलवलकर को पुनर्जीवित करने के लिए जा रहा है। क्या हमको अंबेडकर चाहिए या हमें गोलवलकर चाहिए? ये फैसला तुमको और मुझे लेना है।